भगवान की अविरल भक्ति की ओर पहुंच पाते। भादों का महीना प्रारंभ हुआ है। कथा का द्वितीय दिवस है। व्रत शिव महापुराण की कथा जो जीवन का एक आनंद देने वाली है, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। ऐसी पावन शिव चरित्र को सुनने के लिए अपन सब अपने अपने घरों में विराजमान, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पावन शिव कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं श्री विजय कुमार, श्रीमती गीता जी सिंघल, सिंघल परिवार पटना बिहार से हैं, जो स्वर्गीय श्री नानूराम जी, स्वर्गीय श्री कलावती देवी जी, स्वर्गीय श्री जय भगवान जी की स्मृति में इस पावन शिव महापुराण की कथा को कराकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में विराजमान श्री ओम प्रकाश जी भाटी, श्रीमती आशा जी भाटी, राजेंद्र नगर इंदौर से हैं, जो आप अपनी जिद से कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, पर फल का जो भोग है, फल कितना भोगना है और कैसे भोगना है, ये शंकर की ही मर्जी होती है। कभी कभी मनुष्य अहंकार के अंदर आकर भगवान के चरणारविंद का भी रसास्वादन नहीं कर पाता। कभी कभी हमारा अहम जब जागृत हो जाता है, हमारा अहंकार जब, हमारा गर्व, हमारा अहंकार हमारा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तो हमको भगवत भक्ति नहीं सुहाती। मकान के छत पर खड़े हो जाओगे तो तुम्हें मकान दिखाई देगा क्या? आपका खुद का मकान जम के तो बोलो। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो और फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, अगर आप छत पर खड़े हो गए, अपने घर की छत पर खड़े हो गए और अपने घर की छत पर खड़े होकर क्या आप मकान देख सकते हो? सामने से नहीं देख पाओ। मकान कब देख सकते हो? जब आप इस छत से उतरकर नीचे जाओगे और नीचे जाने के बाद बाहर निकलोगे। बाहर निकलने के बाद आप देख पाओगे कि ये हमारा मकान का फ्रंट है, ये हमारा मकान है। बोलो सही है कि गलत है? अब ऊपर छत पर खड़े हो और नीचे क्या हो रहा है, मकान कैसा है, मकान में अंदर कमरे कितने हैं, क्या हो रहा है, आप देख नहीं सकते। उसी तरह अहंकार की सीढ़ियों पे से चढ़कर जब हम अहंकार की छत पर चढ़कर खड़े हो जाते हैं, अभिमान की छत पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो हम अपने भीतर झांक नहीं पाते कि अंदर हमारे क्या हो रहा है, कि हमें अभिमान कितना ऊंचा ले गया कि हम अंदर झांक ही नहीं पा रहे। हम अपने भीतर तो उतर ही नहीं पा रहे। और जिस दिन हम अपने भीतर उतर गए, जिस दिन हमने अपने भीतर झांक लिया, हमने अपने भीतर उतर कर कुछ चीज़ को पकड़ लिया और ध्यान कर लिया कि ये चीज़ हमको तकलीफ दे रही है और ये हमें परमात्मा तक नहीं लेकर जाने वाली, ये हमें शिव तक नहीं ले जाएगी, हमें शिव तत्व से वंचित रख देगी, तब चित्त आनंद भराकर फिर वो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। अपने भीतर के हमने अवगुण नहीं देखे, हम अपने भीतर के अवगुण नहीं देख पा रहे। हम तो जगत के अवगुण देख लिए। हमारी जीजी आई थी ननन भाई राखी पे, हाओ 10-10 रुपए का रुमाल लिए और आ गई। और मैंने तो इनसे कहा था, काहे को 500 रुपए दिया है?
50-50 रुपए दे देते बस, और क्या। उनका छोरा छोरी के भी 100-100 दे दिया ना, उनके भी 500-500 दे दिया ना, उनके 1000 दे दिया ना, उनके ऐसा कर दिया। अब राखी एक बार आई है और ये अगली राखी तक प्रपंचा चलने वाला है। वह रुमाल का, वह नरियल का, वह गोला का, वो कपड़ा का, वो मिठाई का। और मिठाई भी लाई तो ऐसी लाई, बताओ कहाँ की दुकान की लेके आ गई थी, पता ही नहीं। उसमें घासलेट का तेल की तो बदबू ही रही थी। हे भगवान। अब वो तो आई तो रुमाल भी लाई, नारियल का गोला भी लाई ने, श्रीफल भी लाई ने, नारियल के साथ में राखी भी लाई और मिठाई भी लाई। अब तुमने क्या करा? चलो एक बात आज आपसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि सरल भाषा में आपसे किसी ने पूछ लिया कि जी जब बहन भाई के घर में राखी बांधने के लिए आती है, जब बहन भाई के घर रक्षाबंधन पर आती है तो मिठाई क्यों लाती है? वो नारियल लाए, गोला लाए ना लाए, रुमाल लाए ना लाए, पर मिठाई तो लाती है। राखी लाएगी, मिठाई लाएगी, तो मिठाई क्यों लेकर आती है? कहा गुरुजी मुंडा मीठा करना है, मुख मीठा करना है, इसके लिए नहीं। मिठाई लाने का कारण क्या है? जब हमारे यहाँ हमारी बहन आवे, हमारी बुआ आवे, तो मिठाई क्यों लेकर आती है, उसका कारण क्या है? ये तो अब पकवान अब हो गए कि आप लड्डू ला रहे हो ने, पेड़ा ला रहे हो। पहले तो घर से बना कर ले जाती थी, हलवा बना कर ले गई, सीरा बना के ले गई, घर का लड्डू बना के ले गई, नहीं तो गुड़ की खोड़ी बना कर ले जाती थी, है कुछ ना कुछ लेकर चली। तो अर्थात शास्त्र कहता है कि आखिर मीठा क्यों लेकर आई, उसका कारण क्या, मिठाई क्यों लेकर आई है बहन? बहन मिठाई जो लाई है वो भाई को खिलाने के लिए लाई है, पर मिठाई लेकर जो अंदर प्रवेश करी है उसका कारण केवल मुख मीठा कराना नहीं है। उसका कारण केवल एक है कि जैसे जीजी मिठाई लेकर आपके घर में पहुंची है, वो भाभी को, वो भैया को, वो अपने घर के एक एक बंधु को, एक एक भतीजे को ये दर्शाना चाहती है कि जब तक बहन तुम्हारे यहाँ रहे तुम्हारे मुख मीठा रहना चाहिए। उसके आने से तुम्हारा मुख भगोने जैसा नहीं होना चाहिए, तपेले जैसा नहीं होना चाहिए, उसका मुख मीठा हो जाए, आपकी वाणी मीठी रहे, आपका हृदय मिष्ठान से परिपूर्ण रहे। और जब मुख मीठा होगा तो जीवन का एक आनंद अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ मिठाई की मूलता उससे नहीं है, यहाँ मिठाई की मूलता आपकी मिठास से। और जब आप मुख मीठा करोगे महाराज, ये एक अलग प्रसंग है कि आपने मुख मीठा किया, ये एक अलग प्रसंग है कि आपने मिठाई उसको खिलाई है। पर मिठाई खिलाने की जगह बस केवल मिठाई का दर्शन ही हो जाए ना, तो उसमें समझ जाना कि मिष्ठान रखना है हमको। जब तक ननंद रहे, जब तक भांजा भांजी रहे, जब तक परिवार के लोग बुआ भतीजा जो भी रह रहे हैं, जब तक रहें तब तक 4-5 दिन हमारे को अपना मुख मीठा रखना। वस्तुओं से रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं है, वस्तुओं से रक्षाबंधन का कोई उत्सव नहीं है। वस्तुओं से कभी भगवान या प्रेम मिल भी नहीं सकता। उसको मैंने सोना की अंगूठी दिलाई, उसको मैंने ये दिलाया, और आप सोचो कि कुछ दिलाकर अगर आप प्रेम प्राप्त करना चाहोगे तो वो प्रेम नहीं मिलेगा। कुछ देकर अगर प्रेम प्राप्त करना भी चाहा तो वो प्रेम नहीं मिल सकता। उस प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। लेन देन से कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेम की परिभाषा है कि हम उससे कुछ प्राप्त ना करें, हम तो केवल अपना हृदय, अपना चित्त, अपनी वृत्ति हम दे दें। अपने भीतर से थोड़ा सा अहंकार जिस दिन हमने निकाल दिया, अपने भीतर से थोड़ा सा अभिमान हमने सामने लाकर प्रकट कर दिया, अपने भीतर का, दूसरे का नहीं। हम दूसरे पर तो तुरंत कह देते हैं। एक कोई व्हाट्सएप पे एक मैसेज था
कि दर्पण पर पारा चढ़े तब मुख दिखे, और किसी को मुख दर्पण में देखने का कह दो तो आदमी का पारा चढ़ जाए, व्यक्ति का पारा चढ़। हमने अवगुण बहुत देखे और दुनिया के देखे, पर शिव पुराण कहती है अपने भीतर का अवगुण देखना। अपनी अपनी गलतियों को जरा रोज प्रतिदिन 4-5 गलती रोज निकालो, अपनी प्रतिदिन निकालना अपनी गलती, 5 गलती तो कम से कम रोज की निकालो कि आज मैंने कौन कौन सी गलती करी, आज मैंने उसको अपशब्द कहा, आज मैंने अपने भीतर कल कथा में था कि उपवास अगर करना है, व्रत अगर करना है तो केवल शरीर से नहीं करना, अपने मन से भी हमको व्रत करना है कि मैं कुछ गलतियां ना छाट पाऊं, किसी के भीतर कोई ऐसी चीज ना देखूं कि मेरे व्रत खंडित हो जाए। हमारे मन, ये चित्त, ये वृत्ति अगर गलत देखेगी तो उपास नहीं हो सकता, फिर व्रत का कोई प्रमाण नहीं है हमारे। कितना सुंदर कहा है माताओं के लिए भी और पुरुष वर्ग के लिए भी कि जब जब आप किसी व्रत को करते हो, एकादशी का व्रत करो, चाहे प्रदोष का व्रत करो, चाहे पूर्णिमा का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे हरताली का व्रत करो, छोटी तीज, बड़ी तीज, सतुआ तीज, तुम्हारी मर्जी पड़े, छठ का आदि जितने भी व्रत बताए, उस व्रत में एक चीज आप किताब में जरूर पढ़ना, आपके पास तो व्रत की किताबें होंगी, उन किताबों में पढ़ना, उसमें लिखा है कि एकादशी का व्रत करो तो रात्रि को जागरण करो। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? भगवान का भजन करो। प्रदोष का व्रत करो तो प्रदोष के दिन जागरण करो। पूर्णिमा का व्रत करो तो पूर्णिमा के दिन जागरण करो। हरताली का व्रत करो तो हरताली का जागरण करो। तीज का व्रत करो तो तीज का जागरण करो। क्यों लिखा कि जागरण करो? क्यों लिखा कि भगवत भजन करना है? जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हें भगवत भजन करना, उस दिन रात्रि का जागरण करना। उसमें यह नहीं लिखा कि रात भर आपको भजन, उसमें तो लिख दिया जागरण करना। जागरण का मतलब क्या होता है कि भगवान की भक्ति में डूब जाना, संसार की वस्तुओं में नहीं, आसक्तियों में नहीं, तृष्णा में नहीं, लोभ में नहीं, हमें परमात्मा के चरणों में डूब जाना है। रात्रि भर हमें उसका स्मरण करके सोना है। भले आप आधा घंटा सोएं, ये भी नहीं कहते कि पूरी रात तुम बैठ के मंजीरा बजाओ, सीताराम सीताराम करते, और तुम्हारे बस का है भी नहीं रिजी जी हो, फालतू की बात हम कह भी दें और तुम सोचो कि कर लो तो तुम करो भी नहीं हो, कहीं का बोल देते। हाँ ये जरूर है कि कहीं का महाराज बोल दे कि बस रात भर मंजीरा बजा के सीताराम कहेगी तो हंडा जरूर निकलेगा, तो तुम जरूर कर लो, फिर कर सकते। पर वैसे कहीं का कह दे तुमसे कि फिर ये क्रम हो, बहुत मुश्किल। हम ये नहीं कहते कि तुम रात भर जागरण करो, हम तो इतना कहते हैं कि पूजन करना, एकादशी करना, प्रदोष करना, पूर्णिमा करना, या सोमवार करना, या मंगलवार करना, या बुधवार करना, या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस व्रत को स्त्री और पुरुष कर रहे हैं उस व्रत के दिन रात्रि के समय सोने से पहले कम से कम आधा घंटा तो भगवान का नाम ले लो। कितना घंटा? अरे बोलो तो जम के आधा घंटा, बहुत। और वो भी किस लिए? क्योंकि पुराण में लिखा है। आप जिस कथा को पढ़ते हो ना, 16 सोमवार की पढ़ लो, चाहे आप प्रदोष की पढ़ लो, उसमें लिखा मिलेगा आपको। किसने पढ़ी है? आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं अपने हृदय पर हाथ रखकर पढ़ना कि प्रदोष की कथा अगर आपने पढ़ी होगी, एकादशी की कथा पढ़ी होगी, द्वादशी की जिस भी कथा को आपने पढ़ा होगा, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उसमें लिखा है रात्रि का जागरण करो। जागरण हम ये नहीं कहते कि पूरी रात करो, आप तो बस केवल आधा घंटा भी कर लोगे ना तो भगवान स्वीकार कर लेगा। पर काय से करना जागरण? शरीर से नहीं। काय से करना? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन से करिए। हम भगवान को दुनिया की सारी वस्तु देते हैं पर भगवान को हम मन नहीं दे पाते। मंदिर में खड़े होकर भी हमको बेटा बेटी से बात करे, पत्नी पति को फोन लगाए, पति पत्नी को फोन लगाए, सास बहू को लगाए, बहू सास को लगाए, भतीजा भतीजी को लगाए, बहन भाई को लगाए, तो भी मंदिर में पूजन कर रही है और फोन आ गया तो भी कह देगी मुझे तेरी बड़ी याद आ रही हो। अब भगवान के चरणों में बैठी भगवान की पूजन कर रही, भगवान की अर्चना कर रही, भगवान से निवेदन कर रही और फोन लगाकर दूसरे से करे कि मुझे तेरी याद आ रही, तो भगवान को कितना बुरा लगेगा? कितना बुरा लगेगा कि बेटी मेरे पास में है,
अरे पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हुए हैं और दोनों आज विचार कर कर बैठे हैं कि अपन दोनों बात करेंगे, और इतने में पत्नी ले और व्हाट्सएप खोल के बैठ जाए, मोबाइल लेके बैठ जाए, या पति मोबाइल लेकर बैठ जाए, तो पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे ईमानदारी से तो बोलो, लगेगा ना। और अगर पत्नी व्हाट्सएप चला रही है, पत्नी अगर मोबाइल चला रही है, तो पति को बुरा लगेगा। उसी तरह तुम परमात्मा के पास जाकर अगर बैठे हो, मेरे शंकर के पास जाकर बैठे हो, मेरे ओघड़दानी शिव के पास में जाकर बैठे हो, तो जितनी देर तुम शंकर के पास में बैठो उतनी देर तुम्हारा मोबाइल से मतलब है तुम्हारा मन कहीं और नहीं जाना चाहिए, उतनी देर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन परमात्मा में लगा होना चाहिए। फिर देखो भगवान तुम्हारे व्रत का फल देता है कि नहीं देता, फिर देखो भगवान तुम्हें फल प्रदान करता है कि नहीं करता। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैंने इतने व्रत करे और भगवान ने नहीं सुने, फिर भगवान सुनेगा। भगवान कहते हैं कि व्रत तो करती है पर मन नहीं लगाती है, भोग तो लगाती है पर भाव से नहीं जिमाती है। अब भोग तो ऐसा कोई भी लगा दे, दुर्योधन ने लगाया था ढेर सारा, लड्डू ने, पेड़ा ने, गुलाब जामुन ने, इमरती ने, भजिया ने, पकौड़ा, सब बनाया ढेर, खूब सारा बनाया। पर अब ढेर तो बनाया पर भगवान के भाव से बुलाया। कि भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भाव चाहिए भगवान को। आपका धन दौलत संपदा सत्ता वैभव ये कुछ भी परमात्मा को नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहता है कि मुझे मेरा दिया हुआ मत दे, जो तेरा है वो मुझे दे दे। कितना सुंदर पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि अहंकार आपका अपना है, और जब अहंकार आप भगवान को दे दोगे तो आप तो वैसे ही श्रेष्ठ हो जाओगे। एक संत ने बड़ी सुंदर बात की। एक बहुत सुंदर वैश्या, बहुत सुंदर, अति रमणीय, बड़ी सुंदर, जिसकी सुंदरता का कोई बखान ही नहीं कर सकता, इतनी सुंदर थी। सब लोग उसका बखान कर रहे थे, बड़ा सुंदर है वो, बड़ी सुंदर है वो, बड़ी सुंदर है। उसके नैन बड़े बड़े हैं, उसकी नासिका बड़ी सुंदर है, उसके अधर बड़े सुंदर, उसके कर्ण बड़े सुंदर, उसके कपोल बड़े सुंदर, उसके केश बड़े सुंदर। संत के पास खबर पहुंची, संत निकल कर जा रहे थे, तो संत ने कहा कि आप कह रहे हो कि इतनी सुंदर है, पर मुझे लगता है कि मेरे त्रिकालदर्शी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती, मेरे भगवान से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। संत ने कहा चलो हम भी चलकर देख लेते हैं, पर हम उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, बुलाओ उसको बाहर।
वैश्या को बाहर बुलाया गया। जैसे ही बाहर बुलाया, संत ने कहा तुम इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो कि ये इतनी सुंदर है। संत ने कहा व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, चाहे उसके चेहरे पे हीरे लटक रहे हो। संत बोला पर इसकी जो परछाई है वो तो काली ही है। संत बोले इसकी परछाई गोरी है क्या? आप लोगों में से जितने भी हैं जो रोज दर्पण देखते हैं, चौटी भी करते हैं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार भी करते हैं, 50 बार विचार भी करते हैं कि मैं कितनी सुंदर, कि आज जोरदार लग रही ने, लहंगा ने, चोली ने, चुंदड़ी सब पहनी, बड़ी सुंदर दिखे। पर अभिमान किस चीज का करें? अगर सुंदरता का अभिमान आए तो एक बार चलते हुए रास्ते में अपनी परछाई जरूर देख लेना कि आप कितने भी सुंदर हो पर परछाई काली है। उसी तरह संसार की जितनी वस्तुएं हमको प्राप्त हो रही है, संसार की जितनी वस्तुएं हमको मिल रही है, संसार के जितने लोग हमको मिल रहे हैं, ये सुंदर बड़े होंगे। फ्रिज भी सुंदर है, वॉशिंग मशीन भी सुंदर है, एसी का रूम भी सुंदर है, डनलप का गद्दा भी सुंदर है, ये सोने की रकम भी सुंदर है, ये हाथ में पहनने वाले आभूषण भी सुंदर हैं, गले में धारण करने वाले सारे आभूषण भी सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर है। पर ये सुंदरता के साथ में इसकी परछाई भी तो देखो कि ये काली है कि नहीं। इस सुंदरता में दुख भी है, इसमें कालोच भी है, इसमें परछाई भी है। तो कहा परछाई किसकी नहीं दिखती? एक समय, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण प्रतिदिन हर मनुष्य को प्राप्त होता है जिस समय पर मनुष्य की परछाई नहीं दिखती है। उस समय पर आपको अपनी परछाई नहीं दिखेगी। वो कितनी बजे? दोपहर ठीक 12 बज रहे हैं। कितने? जम के बोलिए जरा। आपकी घड़ी के आगे पीछे हो सकता है, अगर घड़ी आगे पीछे होगी तो भले परछाई दिख जाएगी, पर ठीक अभिजीत मुहूर्त में ठीक दोपहर के 12 बज रहे हो और सूर्य तुम्हारे मस्तक पर होगा, उस समय पर परछाई दिखेगी क्या? नहीं। सूर्य थोड़ा सा भी पीछे हुआ, आगे हुआ तो परछाई दिखेगी, पर ठीक सूर्य तुम्हारे मस्तक पर होगा तो परछाई नजर नहीं आएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय पर तुम्हारे मस्तक पर सूर्य होता है उस समय पर परछाई नहीं दिखती, उस समय पर केवल तुम ही नजर आते हो, उस समय पर केवल तुम ही रह जाते हो। उसी तरह जिस समय पर तुम्हारे मस्तक पर शंकर की कथा, शिव महापुराण और शंकर के चरण विराजमान होते हैं, तब व्यक्ति को कुछ नजर नहीं आता, केवल महादेव ही नजर आता है, केवल शिव ही नजर आता है, कोई दूसरा नहीं दिख सकता, कोई परछाई नजर नहीं आ सकती। हमें हमारा अंधेरा तत्व नजर नहीं आ सकता, हमें हमारी कालोच नजर नहीं आ सकती, उसमें केवल शिव ही दिखेगा। उसके सिवाय कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। अगर नजर आएगा तो केवल एक शंकर ही नजर आएगा, केवल एक शिव, उसके सिवाय कुछ नहीं। एटीएम पर गए, तुरंत आपने वो अपना जो कार्ड था वो उसमें लगाया, पैसा निकाल के लिया। बोलो सही है कि गलत है? गए, कार्ड लगाया, लेकर आ गए। तो कई लोगों ने एक प्रश्न लिखकर भेजा, गुरुदेव भगवान को भी एटीएम जैसा होना चाहिए। जैसे ही हम मंदिर में जाएं, जैसे ही हम भगवान से प्रार्थना करें, जैसे ही हम भगवान से निवेदन करें और भगवान हमारी बात सुन ले, जल्दी से हमारी गोदी भर दे, जल्दी से भगवान हमें धन दे दे, वैभव दे दे, सत्ता दे दे। पर भगवान बहुत धीरे धीरे सुनता है, बहुत धीरे धीरे। कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कारण एक है, भगवान देखता सब कुछ है। मेरा मालिक, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा कृपालु, मेरा दानी दातार देखता सब कुछ है, सब कुछ देखता।
पर फैसला देर से देता है। देखता है वो तुम्हारे, केवल है कि 2-4 दिन तुम व्रत कर लो, 2-4 सोमवार के व्रत कर लो, उसमें तुम सोचो कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। कई कई माताएं ऐसी हैं हर साल संकट सोमवार करती हैं, हर साल 16 सोमवार करती हैं। ना जाने कितनी बार तो उन्होंने लक्ष्मी के व्रत कर लिए, ना जाने कितनी बार सोमवार के व्रत कर लिए, ना जाने कितनी बार उन्होंने कितने व्रत धारण कर लिए। उसके बाद भी माताएं विचार करती है कि अभी तक हमारा ये कार्य क्यों नहीं हुआ। क्योंकि तुम, भगवान सब देख रहा है कि कितना तुमने व्रत करा, कितनी साधना करी, कितनी उपासना करी, पर भगवान उसका फल जो देगा, भगवान जो फल प्रदान करेगा वो थोड़ा फेस कर देता है, आराम से देता है, देख कर देता है कि कितना फल देना है, इसको क्या प्रदान करना है, कैसे प्रदान करना है, कितना देना है, ये भगवान देख लेता है। वो जो दे रहा है बस सोच कर विचार कर प्रदान करने में वो देरी नहीं करता, वो देता है। भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया में शरण तिहारी, भोले नाथ सुन भी दिया। मना नहीं है, बालाजी को बाल चढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे, पर बात केवल इतनी सी है, बाल तो देकर आए, रुपया भी खूब देकर आए, पर मन नहीं देकर आए। भगवान कहता है मुझे इन सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है तेरा निर्मल मन, तेरा स्वभाव, तेरा भाव। मुझे दिल चाहिए, बस हृदय चाहिए, और हम वही तो नहीं दे सकते। कई कई जगह पर बहन भाई को राखी बांधने जाए नहीं, तो भी बहन तो बहुत दिल लेकर चली जाए कि अब चलो, सियोर वाला महाराज बोला है तो कम से कम अपन चली चली भी जाए, पर भाई और भाभी का मन नहीं हो तो ईमानदारी से बोलना, राखी बांधने में अच्छा लगे क्या? नहीं लगे। फिर बहन भी सोचे इससे तो मैं भगवान को राखी बांध देती है, कई जाते से भाभी का मुंह चढ़ गया, पारा ऊपर नीचे हो गया, मैं क्या करूं? फिर नहीं आई, मन नहीं दे पाए। आपसे बारंबार निवेदन है, हर बार निवेदन है, और बारंबार करते रहेंगे निवेदन एक ही चीज का कि मन दीजिए, मन दीजिए, मन दीजिए। भगवान को अगर कुछ देना है तो अपना दिल दो, मन दो, हृदय दो, चित्त वृत्ति भगवान को दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मन के साथ, मन कब देता है व्यक्ति भगवान को? अपना हृदय कब देता है? जब उसका अहंकार चले जाता, जब वो छत से नीचे उतर जाता। बहुत अभिमान है लोगों को, क्या कहें, इतना अहंकार। किस चीज का? अरे जोर जवानी ढलक जाएगी, जीवन बचा बस 2 दिन का, तू कर ले रे प्राणी भजन प्रभु का। केवल 2 दिन। नई नई दुल्हन रहनी तो वो के सब पूछे, छोटी लाड़ी, छोटी दुल्हन, उसके सब पूछे। अब जब वो पुरानी हो जाए तब कोई पूछे? अरे बोलो तो जम के, कहीं नहीं पूछे। फिर तो लोग, अभी तक नहीं थी ना तो भोजन का भी पूछा कि छोटी ने खाई कि नहीं खाई, भोजन करा कि नहीं करा। बड़ी हो, जब पुरानी हो जाए तो कोई पूछे कि भोजन करा कि नहीं करा, बल्कि उल्टा इसको पूछना पड़े कि तूने भोजन करा कि नहीं करा। मम्मी जी आपने भोजन करा, काका जी ने भोजन कराया, चाचा जी ने भोजन कराया, फिर इसको पूछना पड़ता उल्टा भोजन कर। नए हो ना तो
हो सकता है कि युवानी अवस्था में, हो सकता है कि कभी कभी जब अवस्था ऐसी आ जाए, जब धन आसक्ति तृष्णा, जब बहुत सारा वैभव आ जाता है, बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारी संपदा बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि नई नई लाड़ी है, नई नई बहू है, तो हो सकता है कि पूछा ताछी ज्यादा हो रही हो, पर निवेदन है नहीं नहीं, अभिमान नहीं आना। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अभिमान में चले गए, अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया, कंस भी गया, सब अभिमान में चले गए, सारे अहंकार में चले गए, सब अभिमत्ता में चले गए, सारे गए। व्रत करते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए, दान करते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए, मंदिर जाते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए, गुरु की शरणागति में जाते समय हमारा अभिमान हमारे सामने नहीं आना चाहिए। ये लोगों को कहा जाता ना, जो लोग जब बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं, बहुत बड़े बड़े मंच लगते हैं, तब वहां से बोला जाता है श्रीमान श्री श्री 1008 श्री 108 श्री मठाधीश श्री पीठाधीश श्री ये बहुत सारा तो उनका नाम बोला जाता है, फिर इसके बाद उनका नाम आता है, उसमें पता ही नहीं पड़ता कि नाम कब निकल गया। उन नामों में पता नहीं चल पाता कि वो नाम जो असली नाम था उनका गया कहाँ है, वो नाम चला कहाँ गया। बस यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभिमान के नाम के साथ में, अहंकार के साथ में तुम्हारा कितना बड़ा उदा है, कितना बड़ा पद है, उससे मतलब नहीं होता। महाराज निर्मल मन अगर आपका है, चित्तवृत्ति आपकी मन निर्मल है, तो भगवान को पाना, उसमें औधा ना निकलना। जिस दिन व्रत करो, छोटे से छोटा भी व्रत, आप सोमवार भी कर रहे हो ना, साधारण सा सोमवार का व्रत कर रहे हो, मंगलवार बुधवार गुरुवार जो साधारण सा कर रहे हो, उस समय भी आपका भाव, बस आज विचार कर लेना कि हम अपने भीतर से अहंकार को रखेंगे नहीं, और अहंकार त्याग कर मैं व्रत करूंगी। अब उठाओ व्रत की किताब, जितनी भी किताब आपके पास में अपनी अलमारी में रखी हो व्रत की, अभी थोड़े दिन बाद तीज का व्रत आने वाला होगा, हरतालिका तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज, चतुर्थी, छठ, सब आएगी, सबकी किताब है तुम्हारे घर में। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में किताब नहीं हो, बड़ी चतुर हो तुम लोग, ईमानदारी की बात, क्योंकि तुम लोग जब व्रत करती हो तो पोथी पढ़ती भी हो, तो सबके घर में किताब रखी है, सत्यनारायण भगवान की भी रखी है, सबके घर में पोथी रखी है। तीज माता की किताब निकाल लेना, छठ माता की निकाल लेना, हर छठ की निकाल लेना, आप प्रदोष की निकाल, उसमें लिखा है प्रातः काल में उठकर सबसे पहले स्नान करिए, लिखा कि नहीं लिखा, उसके बाद में फिर ये काम करिए। तो उसमें लिखा है कि स्नान करो, क्या लिखा है, स्नान करो, उसमें यह नहीं लिखा कि नहाओ। उसमें नहाने का नहीं लिखा, उसमें लिखा स्नान करिए। नहाने और स्नान में अंतर है। नहाने के लिए लोग बाथरूम में जाते हैं, नहाने के लिए लोग गंगा यमुना सरस्वती सरयू आदि अन्य नदियों में जाते हैं, खूब साबुन लगाया, शैम्पू भी लगाया, खूब जोरदार फेस वॉश भी लगाया, खूब नहाए। तो इसमें किताब में जो लिखा, तुम्हारे घर में भी जो किताब उसमें पढ़ना, उसमें लिखा स्नान करिए सबसे पहले। तो स्नान और नहाने में अंतर है। नहाने का मतलब है कि बाथरूम में गए, सर्फ साबुन लगाया, नहा लिए। नहाने से केवल शरीर साफ होगा, और स्नान का मतलब होता है कि किसी सदगुरु के पास बैठकर, भगवान के सामने बैठकर, एक आसन कुसा का लगाकर उस पर बैठकर भगवान का भजन कर लेना, मतलब स्नान हो गया। या शरीर साफ नहीं करना, या मन साफ करना, आत्मा को निर्मल करना। आपसे कोई पूछे ना कि आपके स्नान कब से कर रही हो, तो तुम बिल्कुल जवाब दे सकती हो, लगभग मैं 2 साल से कथा सुन रही हूँ, मतलब 2 साल से मैं स्नान कर रही हूँ, मतलब 2 साल से भगवान की भक्ति में लगी हूँ, तो वो स्नान ही तो है। भगवान की भक्ति को धारण करना स्नान ही तो है। नहाने और स्नान में अंतर है साहब। गए, बाल्टी
मैं पानी भरा और शरीर पर डाल लिया, साबुन लगा लिया, ये केवल नहाना है, केवल नहाना। स्नान करिए। प्रदोष व्रत के अंदर लिखा हुआ है, व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय में स्नान करना चाहिए। जिसके यहाँ किताब होगी पढ़ लेना, ठीक है। स्नान करना चाहिए। फिर स्नान के बाद फिर कहा, फिर भगवान का उपासना करो, कुशा का आसन लगाओ, बैठो। कुशा जानते हो सब लोग? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, कुशा जानते हो कि नहीं जानते? डाब, कुशा, कुशा का आसन। ब्राह्मण कुशा कब तोड़ता है? ये कुशा कब तोड़ी जाती है? केवल अमावस्या को, केवल अमावस्या। अन्य अमावस्या पर तोड़ेगा तो 1 महीने तक चलेगा। केवल महाराज। और भद्र अमावस्या को जब तोड़ेगा तो 1 वर्ष तक चलेगा। और कुशा तोड़ने का भी नियम है, कुशा लाने का भी नियम है, और उस कुशा का आसन पर बैठकर स्मरण करने का भी नियम है। कुशा का आसन पर बैठने का भी नियम है। ये जो बाजार में जो कुशा के आसन मिलते हैं, आप अगर बोलकर बनवाएंगे कि हमको बिल्कुल ओरिजिनल कुशा का आसन चाहिए, हमको असली कुशा का आसन चाहिए, तो आपको प्राप्त होगा। जिनके चेहरे पर आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, कुशा का आसन वहां भी काम आता है। कि आप थोड़ी देर, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट जब भगवान की सेवा कर रहे हो, कुशा के आसन पर बैठ जाइए। आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुशा के आसन पर बैठकर भगवान का भजन करो। जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर कुशा के आसन पर बैठो। 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन कर कर देखना, आंखों के नीचे से कालापन समाप्त हो जाएगा। कुशा के आसन में वो तेज बल होता है कि नेत्र की ज्योति भी बढ़ा देता है। कुशा के आसन में वो बल होता है कि आदमी के नेत्रों पर जो चश्मा चढ़ा होता है वो तक समाप्त हो जाता है। पर लोगों ने कुशा का आसन हटा हटा कर आज के जमाने में नया नया ये सब मार्केट में जोरदार जोरदार आसन आए, टंगा रे, कपड़े का आसन मिल रहा है, ऊन का आसन मिल रहा है, इसका आसन मिल रहा है। तो लोग लो, मना नहीं है, पर आसन पर भी तुम कुशा का आसन लगाओ। पर कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम अनुष्ठान करोगे, कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम भगवान चर्चा करोगे, उसका एक बल बढ़ता है। कुशा के आसन, कुशा क्या है? जब माता जानकी जी पृथ्वी में समा रही थी, भूमि में जा रही थी, राम जी ने रोकना चाहा, रुको जानकी, रुको सीते, सीते सीते करते करते राम जी भागे, सीता को पकड़ने ही वाले थे। माता सीता पृथ्वी में जाने लगी, केवल उनके केश जानकी जी के थोड़े से हाथ में आ गए। बस वही केस ही कुशा है, भाई केस ही कुशा है। जिस दिन आपका मन कहीं नहीं लगे, बेचैनी अंदर से हो रही हो, भीतर से, हम तो ज्यादा समय तो आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि आप इतनी देर बैठोगे भी, सीधी सीधी बात है। हम कह भी दें कि तुम 1-2 घंटा बैठ जाओ तो नहीं बैठ सकते। तो हम तो इतना कहेंगे कि अगर आपके हृदय में बेचैनी ज़्यादा हो, मन ना लग रहा हो, आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा कोई अंग फड़क रहा है जिसके कारणवश मुझे कुछ कष्ट हो सकता है, आज मुझे स्वप्न अच्छे नहीं आए हैं, आज मेरी विचारधारणा ठीक नहीं लग रही है, आज मुझे कोई घात का योग बन रहा है, मेरे ऊपर कोई ग्रह बेकार चल रहा है, इसलिए आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मुझे बेचैनी, आज मैं इस मार्ग से जाऊंगा और मेरे साथ में घात होगी। तो निवेदन है, कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के भीतर आप कुशा के आसन पर आराम से बैठिए और बैठकर भगवान का स्मरण करिए, नारायण का, शंकर का, राम का, कृष्ण का, जिसकी मर्जी पड़ जाए उसका स्मरण। तुम्हारे गुरु मंत्र का स्मरण कर लो, तुम्हारे गुरु का स्मरण कर लो, पर करो, 15 मिनट बैठकर कर लीजिए। उसके बाद आपके हृदय में जो हलचल मची हुई थी वो एकदम शांत हो जाएगी। 15 मिनट से ज़्यादा में करना ही नहीं, तुम तो 15 मिनट करके देखो।
और करके जरूर देखना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। करके देखने में अपना क्या जाए। कर देखो, 15 मिनट बैठ जाए। जब हृदय हलचल हो जाए, हृदय में कहीं मन चित्त वृत्ति सब डामाडोल हो रही हो, लग रहा हो कि आज कुछ बुरा होने वाला है, बैठ जाओ कुसा के आसन पर, बैठ जाइए। पर उस कुसा में वस्त्र नहीं होना चाहिए। वस्त्र से मतलब जान लीजिएगा, बहुत अच्छे से कहेंगे। कुसा का जो आसन होता है, उस आसन में चारों तरफ लाल कलर की लोग पट्टी लगा देते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। आसन कुसा का अगर है तो उसमें जो नायलॉन प्लास्टिक की बद्दी से उसको सिल के बनाते हैं, ये भी हमारे इसमें नहीं है। हम केवल कुसा के आसन की बात करते हैं, और कुसा का आसन अगर बना सकती है तो केवल घर की नारी ही बना सकती है। घर की नारी कैसे बनाएगी? उसको धागे से सिलती जाएगी, धागे से सिलेगी, आसन तैयार कर लेगी, और उसमें कोई प्लास्टिक नहीं होगा, उसमें कोई पॉलीथीन नहीं लगी होगी, उसमें कोई पन्नी नहीं लगी होगी, केवल उसमें धागा लगा हुआ होगा, धागा, और उसमें कोई किनारी नहीं। जब तक चले चले फिर उसको सिल लीजिए। पर आसन कुसा का हो, जो केवल आपकी भक्ति के लिए हो, उसको थोड़ी देर बाद आप उठा के रख दो, बैठे हो जब तक बैठो, उसके बाद उठा दो, उसको लपेट कर रख दीजिए। और होता है कहीं कहीं आपने दर्शन करा होगा, बिना किन्नौर का भी आसन आता है। आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा, क्योंकि आप लोग मार्केट ज़्यादा घूमते रहते हो, तो बड़े बड़े मॉलों में जाते रहते हो, तो आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा कि कुसा का जो आसन होता है, उस कुसा के आसन की महत्वता को अगर व्यक्ति जानता है तो वो कुसा के आसन पर बैठकर भगवत भजन करेगा। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी शंकर जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, देवी जी का भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो कौन से आसन पर बैठना है, माला कौन सी जपना है, शंकर जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, भगवान नारायण को जपना है तो कौन सी माला से जपना है, लक्ष्मी जी को जपना है तो कौन सी माला से जपना है। तो सीधा सीधा यहाँ तो शास्त्र में तो लिख दिया उन्होंने कि लाल कलर का आसन पे देवी जी की आराधना होती है, काले कलर के आसन पर शंकर